All right, good morning, students. Today we're going to be studying the last part of Science 2, Chapter 9, Part 2, Social Health. Our objective for today is students will be able to comprehend the effects of communication technology on social health and stress management options available to us. हम लोग दो चीजें समझेंगे, all right? First is what the effects of communication technology on social health. In the previous video we had learned about social health कि health जो है वो अलग अलग तरह levels पे divide किया जाता है और social health क्या है, किस तरह से affect हो जाता है. Today we are going to be learning कि communication technology आजकल के smartphones, laptops, computers, movies, shows इन सब का असर क्या पड़ता है social health पे. We are going to learn about that. We are going to understand that and कौन कौन से स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑप्शंस है हमारे लिए. ऑलराइट, स्ट्रेस मैनेज करने के लिए अभी सोशल हेल्थ अगर खराब हो गया तो हम लोग स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं. ऑलराइट, सो व्हाट आर द डिफरेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑप्शंस अवेलेबल टू अस. ऑलराइट, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो हमारी मदद करते हैं इन सब चीज़ों में. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टुडे. So students, keep your pens and notebooks ready. You're going to write a lot today. All right, आज बहुत सारे notes होने वाले हैं. The three things we are learning are effects of communication technology. पहले तो हम इफेक्ट्स के बारे में लर्न करेंगे कि टेक्नोलॉजी का हमारे सोशल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है. स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है, कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं हमारे पास. एंड सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, we'll just be going through the organizations mentioned in the textbook. वो दो तीन जो सपोर्ट लोगों के सपोर्ट के लिए जो जो ऑर्गेनाइजेशंस है, जो जो नंबर्स है, उनके थ्रू हम जाएंगे आज. ऑलराइट, so as usual students, first things I want to just say is that first listen to the explanation of the notes and then when I tell you to write the notes. alright, ऊपर टाइटल में दिया रहेगा कि कॉपी करो मत कॉपी करो, तो उस हिसाब से भी तुम डिसाइड करो कि पहले भैया का एक्सप्लेनेशन सुन लो एंड देन यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक द नोट्स. So let's begin with the effects of communication technology, which is the first topic. Alright, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, हमें पता है कि इसके नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या है, बट वी आर स्टिल गोइंग टू गो थ्रू इट. ऑलराइट, द फर्स्ट पॉइंट सेज due to the increase in the use of devices people are less aware of their surroundings. Alright, लोग जितना भी ज्यादा अपना डिवाइस को यूज करते हैं उतना ही ज्यादा अपने आसपास की दुनिया के बारे में कम सोचने लगते हैं, उनको कम अवेयर हो जाते हैं. दे बिकम लेस अवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चलते चलते सेल्फी ले रहा हूँ तो मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आगे कौन है, पीछे कौन है, साइड में कौन है, मेरे सामने से गाड़ी आ रही है, बाइक आ रही है, क्या आ रहा है, मुझे कुछ इसके बारे में पता नहीं है. मैं चलते चलते अगर मोबाइल यूज कर रहा हूँ तो सामने मैं किसी से टकरा जाऊंगा, सामने कोई दीवार है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का पोल है, मुझे कुछ नजर नहीं आता. ऑलराइट, सो people are less aware of their surroundings. All right, and because of this less awareness there have been many accidents also. तुमने कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में या टीवी पे देखा होगा कि किसी ने पहाड़ के किसी मतलब टाइगर पॉइंट या किसी भी सनराइज सनसेट पॉइंट पे अगर वो सेल्फी ले रहे थे लेकिन अचानक वो खाई में गिर गए हैं या पहाड़ से गिर गए या फिर वो गिर के इंजर हो चुके हैं. ऑलराइट, because of this less awareness of their surrounding, because of this lower awareness of their surroundings, many people are even getting hurt and damaged because of it. ऑलराइट, एंड दिस इज ऑल बिकॉज जो डिवाइस है, जो भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तुम देखोगे, इट रिक्वायर्स मोर देन 100% ऑफ योर अटेंशन. तुम अगर किसी स्क्रीन को देख रहे हो, तुम्हारे आधे से ज्यादा इफ यू नोटिस तुम्हारे सेंसेस बंद हो जाते. इवन राइट नाउ एज यू वॉचिंग दिस वीडियो यू माइट हैव नोटिस्ड कि तुम अपने आसपास के सराउंडिंग्स से ज्यादा कुछ सुन नहीं रहे हो या कहीं और देख नहीं रहे हो. यू मोस्टली लुकिंग एट द वीडियो, मोस्टली लुकिंग एट द स्क्रीन, एंड दिस इज व्हाट creates this less awareness or this lower awareness of the surroundings around us. All right, so that's the first point. Second point, physical issues such as tiredness, headache, insomnia, forgetfulness, etc. arise due to excessive use of these devices. Physical issues भी, ये जो फोन की स्क्रीन जो सिर्फ हमारे अटेंशन को अफेक्ट नहीं करते, इसमें फिजिकल इश्यूज भी होते हैं. such as tiredness, after using a phone for a couple of hours or for more than 3-4 hours, you feel a little tired, you feel a little sleepy, your eyes start hurting, तुम्हारा सिर दुखने लगता है. ऑलराइट, हेडेक, इंसोम्निया. इंसोम्निया ये जो ब्लू में वर्ड है, पहला वर्ड है, उसका मतलब क्या है? यू कैन नॉट स्लीप मच एट नाइट. ऑलराइट, रात में तुम सो नहीं पाते. यू मस्ट बी थिंकिंग कि हाँ रात में तो कौन सोता है, हम तो अपने दोस्त को टेक्स्ट करते हैं, कुछ ना कुछ वीडियोस देखते हैं, कुछ ना कुछ इंटरनेट पे करते रहते हैं. बट दैट इज एक्चुअली अ साइन ऑफ इंसोम्निया कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है. वाई? बिकॉज योर फोन और योर लैपटॉप और कंप्यूटर व्हाटएवर हैज अफेक्टेड योर हेल्थ. ऑलराइट, फॉरगेटफुलनेस, लोग जल्दी जल्दी चीजें भूलने लगते हैं. फोन में इतना लगे रहते हैं या कंप्यूटर में इतना लगे रहते हैं कि लोग चीजों को भूलने लगते हैं. एंड व्हाई दिस हैपन? ड्यू टू एक्सेसिव यूज. एक्सेसिव यानी बहुत ज्यादा यूज ऑफ दीज डिवाइसेस
all these problems start coming in. All right. Third point, pain in joints and loss of vision are serious effects of excessive usage of mobile phones. All right. सबसे important, सबसे मेजर प्रॉब्लम से होते हैं पेन इन जॉइंट्स. तुम सेकंड पिक्चर में देख सकते हो. जॉइंट्स क्या होता है, हड्डियों के बीच में जो कनेक्टिंग हड्डी कनेक्टिंग टिश्यू होता है, दोज आर नोन एज जॉइंट्स. ऑलराइट. And those joints start hurting after a while. Why? Because we, let's say I'm holding my phone ऐसे लेटे हुए मैं देख रहा हूँ और फोन को ऐसे देख रहा हूँ. Right? You can see my hand is sort of like bent. और ज़्यादा देर तक, ज़्यादा घंटों तक अगर मैं अपने हाथ को ऐसे पकड़ के रखूंगा, then my wrist joint will start hurting. And you can see in the second picture that office going personnel is having a wrist joint problem. हम फोन्स को ऐसे देखते हैं, ऐसे मतलब गले को झुका के देखते हैं ज़्यादातर, तो फिर गले के जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम होने लगता है. This problem can also come in the back. All right. And loss of vision. Some person's eyes are very, very sensitive. All right. When you look at a screen for a lot of time, when you look at a screen for a lot of hours, all of a sudden you suddenly feel like everything has become a little blurry. You cannot see, क्योंकि तुम्हारा विजन डैमेज हो रहा है. तुम्हारे जो आंखों का जो विजन है, आंखों की जो रोशनी है, वो थोड़ा कम हो रहा है. ऑलराइट. Because your eyes are getting damaged as a result of excessive usage of mobile phones. Now, children use computers and smartphones to a point where they cannot build relationships with others. Alright? कुछ लोग इतना सारा कंप्यूटर और मोबाइल फोन यूज करते हैं कि वो दूसरों से बात नहीं कर पाते, दूसरों से फ्रेंडशिप्स नहीं बना पाते, रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते. Why? Because that's all they know how to do. They know how to use computers, they know how to use mobile phones very, very well. But because of that, they don't know how to communicate, how to interact with other people. उनको ये नहीं पता कि हाय हेलो कैसे बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये सारी चीज़ें फिर हैबिट नहीं बनती. ऑलराइट. एंड यू माइट हैव नोटिस्ड, टेक्स्ट पे किसी से बात करना बहुत इजी होता है, बट व्हेन द सेम पर्सन कम्स इन फ्रंट, अचानक हमारा मतलब बोलने का एबिलिटी चला जाता है. यू डोंट स्पीक एज फ्रीली, यू डोंट स्पीक एज ओपनली. व्हाई? बिकॉज text has made it so easy for you to sit behind a phone and be open and be honest and communicate with others कि सामने सामने फिर हो नहीं पाता वो कम्युनिकेशन. बट दैट फ्रंटल कम्युनिकेशन, दैट फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड रिलेशनशिप. उसके बिना रिलेशनशिप्स नहीं बन सकते. ऑलराइट. एंड दिस इज व्हाई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज अफेक्टिंग सोशल हेल्थ टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट. सोशल हेल्थ क्या ही है? रिलेशनशिप्स बनाना, लोगों के साथ, उनके साथ बातें करना, उनके साथ चीज़ें शेयर करना. लेकिन अगर हम वो फेस टू फेस नहीं बना सकते, सिर्फ ऑनलाइन बना सकते हैं, देन दैट्स अ मेजर कंसर्न. ऑलराइट. सो दैट्स द फोर्थ पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. They are self-centered and prefer to be alone, thus affecting the social health. कुछ बच्चे क्या करते हैं, in their early years when they have used so many mobile phones, so many computers, that they prefer to be alone. You can see in the third picture, this is what most students or most children nowadays look like. All right, they are in their phone, they are alone, and they are happy. I'm not saying they are not happy. They are happy when they are alone, but because of this, they are not able to form relationships. They are not able to talk to people, and this is affecting their social health. All right. Just let me get this clear, students. All right, communication technology बहुत ही useful है. I personally use a lot of technology. All right, but at the same time I do make sure that I'm going out, meeting people and talking to them. अभी तो फिलहाल मुश्किल है, लेकिन at the same time it's very important that we maintain in-person communication and keep practicing being away from our mobile phones as well, because all these points are actually true, and you may or may not have noticed it in your surroundings, but these do affect your social health to a very large extent. All right. Now students, you may now pause the video and take these points down. We'll move on to the next topic, which is the continuation of effects of communication technology. Now, first point, children who watch certain films and shows might try to imitate habits such as smoking, drinking, drug use. सबसे बड़ा एग्जाम्पल मेरा इसका तो कबीर सिंह ही है. आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड दिस मूवी, एंड इफ यू हैवंट देन तुम्हें पता है कि शाहिद कपूर उस मूवी में बहुत सारा स्मोकिंग करता है, ड्रग्स करता है, दारू पीता है. ऑलराइट. बट व्हाट हैपेंस टू सम चिल्ड्रन और सम एडोलेसेंट्स और सम टीनेजर्स, दे लुक एट इट एज अरे वाह ये तो बहुत कूल है, हम भी इसकी तरह बनेंगे. ऑलराइट. एंड दे स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग. And that's the problem with such communication technology. ऐसी चीज़ों की वजह से ऐसी हैबिट्स जो है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको यूज, ड्रग यूज, ये सारे फिल्मों के थ्रू बहुत इजीली फैल सकती है. ऑलराइट. और बच्चों तक अब इजीली पहुंच सके क्योंकि आजकल हर किसी के पास फोन है. ऑलराइट. सो दैट्स वन नेगेटिव इफेक्ट ऑफ इट. सेकेंड पॉइंट, गेम्स promote and excessively. There's a small mistake here. Games promote an excessively competitive behavior
which can make a person aggressive, ये जो ब्लू में पहला वर्ड है उसका मतलब क्या है, make a person very angry, very frustrated, alright. गेम्स में तुम देखते हो कि गेम्स खेलते समय लोग गाली गलौज करते हैं या एक दूसरे पे गुस्सा करते हैं कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, तुम्हारी वजह से हम हार गए, ये वो. और ये जो हैबिट्स होते हैं, गेम्स लोग घंटों घंटों तक खेलते हैं, 2 3 4 घंटों तक. इमेजिन जब तुम मैथ्स के सम प्रैक्टिस करते हो तो अगर 2 3 घंटों तक प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें मैथ्स का सम इजीली याद हो जाता है. उसी तरह व्हेन यू आर प्लेइंग गेम्स, जो हैबिट्स तुम बिल्ड करते हो, अगर तुम बहुत ज्यादा गाली देते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो, वही सेम हैबिट्स तुम्हारे रियल लाइफ में भी दिखने लगेंगे. इट विल मेक यू एग्रेसिव, इट विल मेक यू एंग्री. इससे क्या होगा, तुम्हारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे. तुम अपने पेरेंट्स से झगड़ोगे, दोस्तों से झगड़ोगे, आसपास के लोगों के साथ झगड़ोगे, उनके साथ गुस्सा दिखाओगे, एंड it will just spoil your social health. All right, so that's the second thing. Third thing, many adolescents are exposed and addicted to pornography which damages their social health. All right, बहुत सारे adolescents यानी 13 से 25 साल के बीच में जितने भी बच्चे हैं, they are addicted to this form of media called pornography. Pornography, ये जो second में blue word है, इसका मतलब क्या है? It's a form of video or images जहाँ पे sexual activity is being shown, or sexual activity is being described. For example, there are many websites or there are many forwards on WhatsApp or many other messaging sites such as Facebook, Instagram, जहाँ पे लोगों के पिक्चर्स बिना कपड़ों के होते हैं, where people are having sex with each other and there's a lot of sexual activity happening. और इसके वजह से क्या होता है, कुछ बच्चे जो होते हैं इससे एडिक्टेड हो जाते हैं. ऑलराइट, दे गेट एडिक्टेड टू दिस काइंड ऑफ इमेजरी एंड वीडियोस, और वो हर टाइम बस इसी में स्पेंड करते हैं, इसी वीडियोस को देखते रहते हैं, इन्हीं पिक्चर्स को देखते रहते हैं, एंड that's all they do in their day. Even science has proved this ki there is a certain hormones that are created, there are certain hormones in your body that are created when you watch pornography. All right, and those hormones are very addictive in nature. They are as good as drugs, they are as good as alcohol. All right, and एक बार उनको वो लत लगे, हैबिट लगे, तो वो वही वीडियोस, वही इमेजेस बार बार देखते रहेंगे, एंड दिस विल डैमेज योर सोशल हेल्थ बिकॉज यू डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, यू डोंट वांट टू build a relationship with anyone in real life, you just want to watch that. All right, and that was very damaging and very concerning. Now the fourth point, images and videos of accidents, suicides, etc. are uploaded and spread on the internet, reducing the sensitivity of people during such events. All right, accident, suicide, किसी को मारा जा रहा है, किसी का खून बहाया जा रहा है, ये सारे वीडियोस और फोटोज जल्दी जल्दी व्हाट्सएप पे स्प्रेड होते हैं, जल्दी जल्दी फेसबुक पे स्प्रेड होते हैं. ऑलराइट, एंड when people see such thing, they reduce their sensitivity. उनका जो समझ है ऐसे इवेंट्स का, वो रिड्यूस हो जाता है. क्यों? बिकॉज ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. कोई भी एक्सीडेंट होता है, पहले लोग क्या करते हैं, पहले फोन निकाल के वीडियो निकालने लगते हैं या फोटो निकालने लगते हैं. व्हाई? पहले दूसरे लोगों की मदद तो करो. आगे किसी को चोट लग गई है, किसी को, उसको उठाओ, उसको देखो कि उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है कि नहीं. लेकिन हम लोग पहले फोन निकालेंगे, फोटो लेंगे. व्हाई? बिकॉज वी हैव सीन दिस हैपन विथ अस, राइट. हर बार हमारे फोन पे कोई ना कोई एक्सीडेंट का फोटो, कोई एक्सीडेंट का वीडियो, कोई मर गया है, किसी ने सुसाइड किया, कोई किसी को अस्पताल लेके जा रहे हैं, ये सारे वीडियोस जल्दी जल्दी फोन पे स्प्रेड होते हैं. और फिर वही आदत हम फिर से रिपीट करते हैं. अगर हमारे सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई सुसाइड हो गया, तो हम वही आदत को रिपीट करते हैं. इससे क्या होता है, वो जो सामने वाला जो इश्यू है, अगर किसी ने सुसाइड किया है, किसी ने एक्सीडेंट किया है, उस इश्यू के बारे में हमारे जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो जो कम हो जाए, वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं. दूसरों की मदद करने की जगह पे हम फोटोज वीडियोज निकालते रहते हैं. ऑलराइट, एंड दैट्स अ वेरी कंसर्निंग इश्यू व्हेन यू थिंक अबाउट इट. ऑलराइट, एंड फाइनली द फिफ्थ पॉइंट, false information is also circulated via phones, affecting the way people communicate. Alright, false information, ये मैंने हिस्ट्री में भी पढ़ाया है, ये मैंने ज्योग्राफी में भी पढ़ाया, अभी मैं साइंस में भी पढ़ा रहा हूँ कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जो गलत फॉरवर्ड्स जो होते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड जो होते हैं, जो फेक इन्फॉर्मेशन जो होता है, वो जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन ये जो है फैलता है. ऑलराइट, इंटरनेट पे अलग अलग लोगों के थ्रू फैलता है. ऑलराइट, और इसके वजह से क्या होता है, लोग एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पाते. ऑलराइट, सम पीपल बिलीव दिस फॉरवर्ड्स एंड सम पीपल एक्ट अकॉर्डिंगली. ऑलराइट, फॉर एग्जांपल, अगर समझो कोई फेक इन्फॉर्मेशन आया कि क्रिश्चियंस ने मस्जिद और मंदिरों को तोड़ने की कोशिश की. ऑलराइट, ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी ने मैसेज के थ्रू भेजा, देन हिंदू एंड मुस्लिम्स विल स्टॉप टॉकिंग टू क्रिश्चियंस. बहुत सारे लोग ऐसे करेंगे. ऑलराइट, एंड दे विल बिलीव इट, राइट, बिकॉज सम पीपल डोंट नो द एक्चुअल सिचुएशन, दे डोंट नो द ट्रूथ. ऑलराइट, then they will stop talking to Christians just because एक WhatsApp forward ने उन्हें बताया.
and that is affecting our social health. All right. So these students are just a few other examples of how communication technology affects our social health. You may now pause the video and take down these notes as well. These notes are a continuation of your previous notes. Now moving on to the next topic, stress management. All right. Stress management कैसे किया जाता है, हम कैसे करेंगे. All right. Now let's move on to the first point. Communicating openly with friends, teachers, relatives and family who are close to us helps in reducing stress. The most important thing to reducing stress is communicating. All right. What is stress? Stress are your feelings, your thoughts, everything जो तुम्हारे अंदर ही अंदर दबे हुए, तुम्हारे अंदर ही अंदर खाए जाते हैं तुम्हें. Alright. So when you communicate openly and honestly, खुल के जब तुम किसी से बात करते हो, honestly बात करते हो अपने दोस्तों से, टीचर्स से, फैमिली से, रिलेटिव से, alright, and especially when they are very very close to us, तुम्हें वो फीलिंग आती है ना कि हाँ चलो मेरे छाती से ये उठ चुका है, अभी शायद प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है लेकिन मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है. ऑलराइट. So that helps us in reducing stress. Alright. Now the second point, maintaining a diary to note down our feelings and thoughts makes us aware of them. Alright. अगर मैं डायरी मेंटेन करूंगा, ऊपर वाले पिक्चर में तुम देख सकते हो, टुडे आई एम फीलिंग जॉयफुल, एंग्री, डिसगस्टेड, फियरफुल, सैड, बिकॉज वाई. ऑलराइट. डेट भी लिखा है वो वहां पे. उससे क्या होता है, उससे शायद मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मेरा फीलिंग शायद सॉल्व नहीं होगा. ऑलराइट. लेकिन मुझे पता रहेगा कि मुझे किस समय पे कैसा फील होता है, एंड देन आई कैन थिंक कि अच्छा अगर मुझे इस समय पे ऐसा फील होता है तो मैं उस समय पे क्या कर सकता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई फील स्लीपी ड्यूरिंग जूम क्लासेस. ऑलराइट. मैंने अपने फीलिंग डायरी में लिख दिया कि आई एम ऑलवेज फीलिंग स्लीपी ड्यूरिंग माई जूम क्लासेस. 2 3 4 5 दिन देखने के बाद मैं देखा अरे मेरे सारे पेजेस में जूम क्लासेस में मैं स्लीपी फील कर रहा हूँ. तो मैं जूम क्लासेस में अगर मुझे स्लीपी फील नहीं करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ. I need to think of that. So maintaining a diary to note down our feelings helps us become aware of our feelings. हमें अपने feelings के बारे में पता हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारे feelings क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, why is it happening, when is it happening. All right. And it always helps us to be aware of our feelings. Third point, hobbies like singing, painting, dancing, etc. stimulate our senses in a positive way and help us to be productive. Alright. बहुत सारे हॉबीज हमारी मदद करते हैं, जैसे कि सिंगिंग, पेंटिंग, डांसिंग जो होते हैं. व्हेन यू डू दीज एक्टिविटीज दे स्टिम्युलेट आवर सेंसेस. हम अचानक से हमारे सारे सेंसेस खुल जाते हैं. वी आर लुकिंग एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी आर लिसनिंग टू अ लॉट ऑफ थिंग्स, वी कैन फील अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर बॉडी. ऑलराइट. व्हाई? बिकॉज योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग these hormones which are helping you reduce your stress. All right. And activities which you like will help you reduce your stress even further. All right. And they help us to be productive. All right. Whenever you're doing your hobby, all right, it's not like you're not doing any work, you're doing something that's reducing the stress of your body, so you are being productive. All right. You are being very helpful to your productivity. Okay. अगर तुम स्ट्रेस नहीं हो तो ही तुम काम कर पाओगे. ऑलराइट. सो व्हेन यू आर मैनेजिंग योर स्ट्रेस बाय डूइंग सम काइंड ऑफ अ हॉबी, यू आर एक्चुअली बीइंग प्रोडक्टिव. ओके. Fourth point, regular exercise, yoga, breathing, meditation are also methods that can reduce stress. Alright. हर बार एक्सरसाइज करना, योगा करना, ब्रीदिंग करना, ये सारे क्या चीजें, these are things that will help you distract yourself, to take your mind away from the stressful thoughts or the stressful feelings that you're having. Meditation, alright, meditation, blue में जो second word है, इसका मतलब क्या है, you start focusing on a particular thought in your mind or particular things in your surroundings, and what it does is कि तुम इतना फोकस करते हो उन चीजों पे कि तुम्हारा दिमाग जो है स्ट्रेसफुल फीलिंग्स और स्ट्रेसफुल थॉट्स के बारे में सोचना बंद कर देता है. ऑलराइट. and that is what meditation is, and it helps you reduce stress by quite a lot. All right. Fifth point, healthy food, adequate rest, time management, etc. are essential for a happy life. All right. If you want to be less stressed, you have to plan your things. All right. time manage करो अपना. अगर मैं दिन भर गेम्स खेलता रहूंगा, रात भर गेम्स खेलता रहूंगा और बस वही करता रहूंगा, और रात में मैं अगर 2 3 घंटे सोऊंगा, फिर सुबह 4 बजे उठ के फिर से मैं गेम्स खेलने लगूंगा, that's not going to help me, right? So I need to manage my time. Adequate rest. Humans need at least 7 to 8 hours of sleep minimum. Alright? 7 to 8 hours of sleep is the optimal time for a human to rest. Alright? Healthy food. हर बार अगर मैं बाहर का ही खाना खाऊंगा, my body will eventually start having the effects of it. Alright? I'll be feeling lazy, I'll be feeling lethargic, I won't be moving from my place a lot. Alright? So healthy food is very important for a happy life as well. Therapy and counseling. Last point, therapy and counseling also help with stress. Therapy and counseling क्या है? You can see the last picture, students.
there's someone talking to someone about their problem, and that someone is helping them sort out one of their problems. They are not giving solutions, all right? Solution nahi de rahe, but they are just helping them break down their problems into different कंपार्टमेंट्स कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम है जो शायद यहाँ से आ रहा होगा, ये एक प्रॉब्लम है जो शायद यहाँ से आ रहा होगा, ये एक प्रॉब्लम है जो शायद यहाँ से आ रहा होगा. And that is what therapy and counseling is all about. You talk to a professional, a person who has studied a lot of psychology, a lot of psychotherapy, and what they do is they help you understand your feelings, understand your emotions. They try to help you understand where it's coming from, कहाँ से आ रहा है, and they sometimes even give you techniques कि अच्छा तुम इसको ऐसे तरह नजरिए से देखोगे या ऐसे तरह से सोचोगे तो तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, तुम्हारे फीलिंग्स जो होंगे वो नेगेटिव नहीं होंगे. ऑलराइट, एंड दैट इज व्हाट थेरेपी एंड काउंसलिंग इज ऑल अबाउट. With that, students, we have understood how stress management can be conducted in different ways. You may now pause the video and take down the notes on the screen. Finally, we are on support organization. जैसे कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन से या एडिक्शन से छुटकारा पाने में मदद कर सकते हैं. फर्स्ट इज द यूनिफाइड मूवमेंट अगेंस्ट टोबैको. दिस इज नॉट वन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क अगेंस्ट टोबैको यूज. ओके, now this movement spread all across the world against the use of tobacco. Alright, ये जो मूवमेंट है दुनिया भर में फैला हुआ है अगेंस्ट द यूज ऑफ टोबैको. इट इज सपोर्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन सच एज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टाटा ट्रस्ट एक्सेट्रा. देयर एम इज टू रिड्यूस टोबैको यूज एंड स्प्रेड अवेयरनेस. ऑलराइट, टोबैको का जो यूजेज है, ऑलराइट, खैनी गुटखा ये सारी चीजें उनको कम करना, ऑलराइट, सिगरेट का यूज उनको कम करना, एंड उनके बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करना कि उनका क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स है, उनके क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं हमारे लाइफ पे, हेल्थ पे. ऑलराइट, ये सारी चीज़ें टोबैको वाले मूवमेंट सभी कर रहे हैं. मूवमेंट्स अगेंस्ट टोबैको दुनिया भर में कर रहे हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है सलाम मुंबई फाउंडेशन. दे रन प्रोग्राम्स इन स्कूल्स ऑफ मुंबई टू एम्पावर चिल्ड्रन इन स्पोर्ट्स, आर्ट्स, बिजनेसेस एक्सेट्रा. ऑलराइट, बच्चों को स्पोर्ट्स में माहिर करना, उनको आर्ट्स में माहिर करना, बिजनेस प्रैक्टिसेस में माहिर करना, ये सलाम मुंबई फाउंडेशन करती है. दे हैव आल्सो वर्क टू मेक टोबैको फ्री स्कूल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इन महाराष्ट्र. ऑलराइट, महाराष्ट्र में और अलग अलग स्कूल्स में मुंबई में भी दे हैव वर्क टू मेक टोबैको फ्री स्कूल. बच्चे जो है, टीनेज बच्चे स्पेशली एडोलेसेंट्स जो होते हैं, वो लोग ज्यादातर टोबैको यूज करते हैं और टोबैको के यूज का शिकार पड़ सकते हैं. ऑलराइट, सो इन ऑर्डर टू हेल्प देम, दे हेल्प दी स्कूल्स मैनेज टोबैको यूज, बैन करते हैं उनको, पोस्टर्स लगाते हैं, बच्चों को अवेयर करवाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाते हैं, लोगों को लाते हैं उनसे बात करने के लिए. ऑलराइट, एंड दिस इज व्हाट सलाम मुंबई फाउंडेशन डज. And finally, we have government helpline numbers. All right. On the right hand side, you can see, students, there's a full list of government helpline numbers. These numbers are available in newspapers, phone books, television, smartphones, social media. तुम जहाँ पे भी देखो ये सारे numbers available है. All right. And they cater to the problems of children, women, suicide, etc. कोई भी problem हो रहा है तुम्हें, you can call any of these numbers. Now on the right hand side, you can see there are few numbers. पुलिस को बुलाने के लिए 100, एम्बुलेंस को के लिए 102, इमरजेंसी किसी भी इमरजेंसी के लिए 108, क्राइम के लिए 1090, अगर कोई आसपास कोई मर्डर हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है. विमेन के लिए 1091, चिल्ड्रन के लिए 1098, एंड देयर आर मेनी अदर हेल्पलाइन नंबर्स. यू कैन जस्ट फाइंड देम ऑनलाइन. कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत है, कोई अगर सुसाइड करने के बाद बातें कर रहा है, फीलिंग्स कर रहा है, देन यू कैन कनेक्ट देम टू दिस हेल्पलाइन नंबर एंड देयर बी अ पुलिस पर्सन और देयर बी सम काउंसलर और थेरेपिस्ट टॉकिंग टू दीज पीपल. ऑलराइट, and just like this, there are many other organizations that I can also think of. All right, and these organizations, what they do, they help you with your stress management, help you with your social health, mental health, physical health also, in order to live a happy life. All right, and these organizations are easily available. You just have to look for it and ask for help. Remember, students, when you're talking about your social health, maintaining it is not easy only by yourself. All right, you have to ask for help, you have to talk to people, you have to do a lot of other things. All right, and that is everything that social health is all about. With that, students, we have reached the end of our lecture and the end of our chapter. These are the questions I want you to answer for today. First is answer in brief. What changes occur in persons continuously using mobile phones and internet? अभी हमने effects discuss किए. You can write a big answer in brief. Okay, give 3 examples of hobbies to reduce stress. All right, ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है हॉबीज के दैट कैन रिड्यूस स्ट्रेस? आई वांट यू टू राइट दैट डाउन. एंड व्हाट विल यू डू व्हाई व्हेन योर फ्रेंड इज एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग? अगर वो टोबैको ज्यादा खा रहा है या खा रही है,
then what will you do and why? What will you do in this situation? I want you to answer these 3 questions in your notebooks. With that, we have reached the end of our lecture, students. Thank you so much for learning. If you have any doubts, reach out to me on WhatsApp. You can send me a text, you can send me a voice note, and I will answer your questions. Have a nice day, all of you.